बोल दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। बहुत खुशी होता है जब हम लोग जो भी त्योहार हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, छठ हो, दिवाली हो, हम लोग जो हमारी कर्म भूमि है वहाँ पे अपने सनातन को और साथ साथ अपना जो बिहार यूपी का कल्चर है उसको बुलंद करके रखे हैं बाबा। लेकिन सबसे ज्यादा दुख का बात है कि कुछ हमारे समाज के शरारती लोग, अभी आप लोग सभी कोई जितने भी मेरे माताएं बहनें हैं, भाई हैं, अभी एक न्यूज सुने होंगे, शेरपुर में 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया गया। हम लोग रावण तो हर साल जलाते हैं, लेकिन अपने अंदर की रावण कब जलाएंगे? जब तक हमारे अंदर का रावण नहीं जलेगा, जब तक हमारे माँ बहन सुरक्षित नहीं रहेंगे, तब तक हमारा समाज, हमारा पूजा सारा कुछ व्यर्थ है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पूजा के साथ साथ हमारे समाज में जो भी इस तरह का दरिंदा लोग हैं उसको बीच चौराहे पे खड़ा करके उसको लिंग काटना पड़ेगा, उसका हाथ काटना पड़ेगा और उसको आंख फोड़ना पड़ेगा, ताकि वो डेली घुट घुट के जिए। उसको देख के कोई भी दरिंदा ऐसा दुर्व्यवहार ना करे, ऐसा पाप का काम ना करे। कोई भी माँ बहन अगर फैक्ट्री में हो, काम पे हो, कहीं भी हो, तो उसको ये ना लगे कि मेरे बच्चा के साथ गलत हो जाएगा। आज हमारे माँ बहन भाई जो भी है बेशक कंपनी में जाता है, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चा के ऊपर होता है कि मेरा बच्चा के साथ कोई गलत तो नहीं कर दिया या कोई गलत तो नहीं कर देगा, क्योंकि उसको पता है कि हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं है। उसमें कुछ हमारे अभी युवा पीढ़ी के लोग हैं, युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, मैं उनको भी एक संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने माँ बाप के आंख में धूल झोंक के किसी के बहकावे में या किसी कोई बातों में आके जो घूमने चले जाते हैं या भाग जाते हैं, वो आप लोग को बंद करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरी बहनों को इसके लिए एक कसम खाना होगा कि हम अपने माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। हमारे भाइयों को कसम खाना होगा कि मैं दूसरी की भी बहन को अपनी बहन देखूंगा, दूसरी की माँ को अपनी माँ देखूंगा। उस दिन हमारा समाज सुरक्षित रहेगा, हमारी माँ बहन सुरक्षित रहेंगे। आप लोग टीवी पे, न्यूज पे, फेसबुक पे डेली देखते होंगे कि डेली हमारे समाज के लोग को गाली दिया जाता है। यहाँ पे गाली क्यों दिया जाता है? एक दो आदमी गलत करता है, एक दो आदमी गांजा बेचता है, एक दो आदमी दारू बेचता है, एक दो आदमी चोरी करता है और बदनाम पूरा समाज होता है। उसका जिम्मेवार उसके माँ बाप हैं। अगर बच्चा सुबह घर से जाता है, काम नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, अगर शाम को 20 रुपए भी लेके आता है, तो आप लोग का फर्ज बनता है पूछना, बेटा 20 रुपया कहां से लाया था? गलत तो नहीं बोल रहा बाबा? जिस दिन आप लोग पूछना शुरू कर दीजिएगा, जो आपका पति को कोई दांत मार के फोन छीन के लेके चले जाता है, कोई मोहल्ले में आके मार के चले जाता है, कोई आपका रास्ते से पेमेंट मिलता है छीन के चले जाता है, जिस दिन आप पूछना शुरू कर दोगे उस दिन से आप लोग सभी को सुरक्षित हो जाओगे, क्योंकि उसको बढ़ावा हम खुद देते हैं। जिस दिन आपको लगे कि आपका बच्चा चोरी किया है, दारू बेचा है, गांजा बेचा है, नशा किया है, आप उसको चौकी थाने छुड़ाने मत जाओ, जेल हो जाने दो। उस दिन से हमारा समाज सुधर जाएगा, आपका बच्चा भी सुधर जाएगा। बढ़ावा कौन देता है? हमारे जैसे कुछ प्रधान लोग जो दलाली के लिए उसको चौकी में छुड़ाने चल जाते हैं। आप लोग माँ बाप बोलते 10 लग जाए, 20 लग जाए, 50 लग जाए, मेरे बच्चे को ले आओ, यही होता है ना? लेकिन उसका सजा पूरे समाज को मिलता है, उसका गाली पूरे समाज को मिलता है। यहाँ पे
जो भी माँ है, भाई हैं, वो फैक्ट्री में जाते हैं, सोचते हैं कि मेरा बच्चा का कैरियर बन जाए। अगर कोई माँ बाप ये सब हम लोग कोई काम कर रहे हैं ना अब, तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं बच्चे, ये आप लोग के लिए कर रहे हैं। जितने भी मेरे छोटे भाई लोग, बंधु लोग हैं, उनके लिए कर रहे हैं। उनका माँ बाप का जो जिंदगी कटना था कट गया। अगर वो अभी कंपनी में मेहनत कर रहे हैं, 1.5 महीना कंपनी में पता नहीं कितने गाली सुनते होंगे, कितने ठोकर खाते होंगे, उसके बाद भी तनख्वाह मिलता है? नहीं मिलता है। होता है ना ऐसा? अपने पेमेंट के लिए ठोकर खाना पड़ता है। कई बार लाला को टाइम से तनख्वाह नहीं देते हैं, किराया नहीं देते हैं, राशन का नहीं देते हैं, वो भी गुस्सा में बहुत कुछ बोल जाता है। चलो, लाला का भी मजबूरी होता है, लेकिन सुनना किसको पड़ता है? आप लोग के माँ बाप को। लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनको ये सब चीज का असर नहीं है। उनको पढ़ाई लिखाई से लेना देना नहीं है। उनको तो ये है कि हम बस बदमाशी करके आ गए तो हमारा नाम हो गया, हम उसका फोन छीन के आ गए तो हमारा नाम हो गया। ऐसा नहीं है। नाम करना है तो आप लोग अपने माँ बाप के आंसू को, माँ बाप के पसीना को, जो माँ बाप का खून निकलता है, उसका लाज रख के पढ़ाई लिखाई करो। कहीं अफसर बन जाओ, किसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर बन जाओ, कहीं जीएम बन जाओ, वो नाम होता है। कोई जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही नाम होता है। प्राइवेट में भी बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट है, व्यापार में भी बहुत अच्छा अच्छा जगह है, हम लोग वो कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने सभी माँ बहन भाई को भी बोलूंगा, अपने भाइयों जो छोटे बच्चे भाई हैं, मेरे बहन है, उनको भी बोलूंगा कि 2 रोटी कम खाना, ईमानदारी के राह पे चलना, और थोड़ा सा ही पढ़ लेना कि कहीं कंपनी में जाके अपने माँ बाप का सहारा बनना। माँ बाप तो मजदूरी कर ही रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना कि मरते दम तक माँ बाप को भी मजदूरी करना पड़े और आप भी मजदूर बन के रह जाओ। ऐसा काम करना कि आप लोग के माँ बाप को बुढ़ापा में महसूस हो कि अगर हमने अपना बेटा के लिए मेहनत किया था, खून बहाया था, पसीना बहाया था, तो आज उसका मूल्य मुझे मेरा बेटा चुका रहा है। ना कि बुढ़ारी में उनको चला ना जाए और आप चोरी करके आ जाओ, गांजा बेच के आ जाओ, लॉटरी खेल के आ जाओ, लॉटरी में पैसा उठा के आ जाओ, और उनको बुढ़ारी में भी तरह तरह के दरवाजे का ठोकर खाना पड़े। अगर अपना मान सम्मान इज्जत चाहते हो तो अपना एकता सबसे जरूरी है, अपना भाईचारा सबसे जरूरी है। आज देखिए, यहाँ पे एकता था। ये कॉलोनी में कुछ बाबा जैसे, तिवारी जी जैसे, ये भाई साहब जैसे, जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, इन लोग जैसे इकट्ठा हुए तो एक मंदिर बना। मंदिर में सभी कोई पूजा तो करने आता है। अभी भी बहुत से ऐसे इलाका है कि वो इलाका में मंदिर नहीं है, उनको पूजा करने के लिए रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ता है, पूजा करने के लिए टोल टैक्स पार करके जाना पड़ता है, पूजा करने के लिए शनि गांव जाना पड़ता है, एक दिन का दिहाड़ी तोड़ के पैसा खर्चा करके जाना पड़ता है। अभी तो आप लोग का यहाँ पे सारा व्यवस्था हो गया है। यहाँ पे हमारे लिए भी जो भी योगदान होगा वो हम करेंगे, और कभी भी हमारी जरूरत होगी किसी भी मजदूर को, किसी भी मेरे भाई को, जो भी मेरे भाई हैं, मैं भी मजदूरी हूँ, उनको लिए 24 घंटा मैं हाजिर हूँ। और यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बात होगा तो उसके लिए मेरा जब तक सांस है 24 घंटा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी से एक बार जयकारा लगाऊंगा। बोलो दुर्गा माता की, सनातन धर्म की। ठीक है बाबू, धन्यवाद।